हर खतरे से पूरी तरह अनजान 55 वर्षीय मीना देवी अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में बेफिक्री की नींद सो रही थी। ये रात का वो पहर था जिसमें न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी और जानवर भी गहरी नींद की आगोश में होते हैं। कमरे में मीना के अलावा उनकी एक शादीशुदा बेटी और नाती पोते भी सो रहे थे। रात करीब 2:30 बजे कातिल मीना के कमरे में दाखिल हुआ। उसने मीना के चेहरे पर धारदार हथियार से इतना जोरदार वार किया कि एक ही वार में मीना की सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट गई। कत्ल की इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर कातिल फरार हो गया। सुबह पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सवाल था कि कैसे कमरे में सो रही उसकी शादीशुदा बेटी और नीचे कमरे में सो रहे उसके बेटे को इस कत्ल की कानो कान भनक नहीं लगी। लिहाजा पुलिस जांच में सबसे पहले पुलिस ने इन दोनों को ही संदिग्ध माना, लेकिन जब पुलिस ने इस कत्ल की कड़ी दर कड़ी जोड़नी शुरू की और कत्ल की परत दर परत खुली तो उसमें ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी के होश फाख्ता कर दिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात खुर्जा में हुए उस कत्ल की जिसमें यदि पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी नहीं लगता तो कोई जान ही नहीं पाता कि आखिर मीना का कातिल कौन है। तारीख 10 अक्टूबर 2023, वक्त सुबह के करीब 6 बजे। स्थान बुलंदशहर का खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के बरौली गांव में आज देर रात कातिल की जिस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया उसने तड़के एकाएक पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। कातिल 55 वर्षीय वृद्ध मीना देवी को उस वक्त किया गया जब वह अपने खुद के घर में दूसरी मंजिल पर बने कमरे में नींद की आगोश में। कातिल मीना के चेहरे पर धारदार हथियार से जोरदार वार करके किया गया था, मगर हैरानी इस बात की थी कि जब घर का मेन दरवाजा बंद था तो फिर कातिल घर में दाखिल कैसे? खैर, 11 अक्टूबर सुबह तड़के घटना के मुताल्लिक पुलिस को आगाह किया गया तो खुर्जा सीओ वरुण कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी सुनील सिंह व अपराध निरीक्षक इमाम जैदी अपनी टीम के साथ मौका वारदात का मुआयना करने पहुंचे। मीना की हत्या इतने निर्ममता पूर्वक की गई थी कि कोई उनके चेहरे को देख तक नहीं पा रहा था। दरअसल कातिल ने वार उनके चेहरे पर किया था जिससे धारदार हथियार उनकी आंख को काटते हुए उनकी खोपड़ी में घुस गया था। मगर हैरानी इस बात की थी कि यदि कत्ल को किसी बाहरी व्यक्ति ने अंजाम दिया तो फिर क्यों कर परिवार को इसकी कानो कान भनक नहीं हुई। ये वो बुनियादी सवालात थे जिनका जवाब तलाशना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। खैर, वारदात के तमाम पहलुओं को समझने के लिए पुलिस का इस परिवार की पृष्ठभूमि को समझना जायद जरूरी था। लिहाजा पुलिस ने जांच की शुरुआत परिवार के सदस्यों से पूछताछ करके ही की। पता चला कि मीना को एक बेटा व 2 बेटियां हैं, जबकि मीना के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। मीना की बड़ी बेटी लक्ष्मी यूं तो शादीशुदा है, मगर वह अक्सर पति से झगड़े के बाद मां के घर में ही रहने चली आती है। घटना के वक्त भी वह मां के ठीक बराबर वाली चारपाई पर सो रही थी, जबकि उसका बेटा अजीत नीचे वाले कमरे में पत्नी के साथ सो रहा था। ऊपरी मंजिल वाले कमरे में मीना व लक्ष्मी के अलावा उसके नाती पोते भी कमरे में मौजूद थे। पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच में यह भी पाया कि घटना वाली रात घर का मेन डोर खोला ही नहीं गया था। तो सवाल ये कि फिर कातिल घर में दाखिल कैसे हुआ? पुलिस जांच में एक और बात सामने आई कि मीना अक्सर अपनी संपत्ति को बेटे और बेटियों में बांटने की बात करती थी। यानी पुलिस की अभी तक की जांच में प्राइम सस्पेक्ट मृतका का बेटा अजीत और बेटी लक्ष्मी ही थे। मगर सवाल था कि क्या महज यही इस खौफनाक कत्ल का मोटिव हो सकता है? यही तो पुलिस को अब पता लगाना। वहीं मामले में घटना के जल्द खुलासे के लिए बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा जहां पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए, तो वहीं एसएसपी ने आगे जो आदेश दिए उसने थाना पुलिस की जांच को एक नई दिशा दे दी। दरअसल एसएसपी द्वारा वारदात की तह तक जाने के लिए टीम को
ऑपरेशन दृष्टि चलाने के लिए कहा गया। यानी एसएसपी ने टीम को मीना के घर, गांव व आसपास से गुजर रहे रास्तों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखने को कहा। फिर क्या था, पुलिस की टीमों ने सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए और फिर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल पुलिस ने रात के वक्त बंटी को मीना के घर आते देखा और बंटी कोई और नहीं बल्कि मीना का दामाद यानी लक्ष्मी का वह पति था जिससे झगड़े के बाद लक्ष्मी अपने मां के घर में रह रही थी। मृतका मीना की बेटी लक्ष्मी और हत्या आरोपी बंटी की शादी अब से करीब 13 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही लक्ष्मी और बंटी में बहुधा झगड़े हुआ करते। जब कभी झगड़ा होता तो लक्ष्मी अपनी मां मीना के पास रहने आ जाती। जब कभी भी झगड़ा होता तो मां के द्वारा न केवल आरोपी की इस हरकत का विरोध किया जाता बल्कि वह उसे समय समय पर चेतावनी देती थी कि यदि वो नहीं सुधरेगा तो वह अपनी बेटी को उसके घर नहीं भेजेगी। घटना के वक्त भी लक्ष्मी अपने पति से झगड़ा करने के बाद मैके में आकर रह रही थी और अब बंटी को लगता था कि यदि सास जिंदा रही तो वह कभी भी उसकी पत्नी को उसके घर नहीं भेजेगी। उसे लगता था कि यदि सास रास्ते से हट जाएगी तो उसकी पत्नी उसके घर आकर रहने लगेगी। शायद यही कारण था कि उसके द्वारा न केवल एक खूनी इबारत लिखी गई बल्कि उसे बखूबी अंजाम भी दिया गया। दरअसल अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के नंगला कोठी गांव निवासी बंटी व खुर्जा के बरौली गांव निवासी लक्ष्मी की शादी 2010 में हुई थी। इनको 3 बच्चे हैं मगर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। दोनों के बीच जब कभी झगड़ा होता तो वह मां के घर आकर रहना शुरू कर देती। आखिरी बार हुए झगड़े के बाद भी लक्ष्मी मां के घर ही रह रही थी, जबकि इस बार मां मीना ने बेटी लक्ष्मी को ससुराल न भेजने का मन बना लिया। यही कारण था कि बंटी इस सब के लिए अपनी सास को ही जिम्मेदार मानता था और इसी के चलते अपनी सास को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की बंटी ने योजना बना डाली। योजना के तहत बंटी 10 अक्टूबर की रात करीब 12:30 बजे अपनी ससुराल पहुंचा। इसके बाद मीना के घर के बराबर वाले खंडहर पड़े मकान में घुसकर वह ससुराल की ऊपरी मंजिल में दाखिल हो गया। मगर उसने देखा कि कमरे में सास तो सो चुकी है लेकिन उसकी पत्नी अभी भी जाग रही है, इसलिए वह दबे पांव वापस लौट गया। उसके बाद वह रात करीब 2:30 बजे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर एक बार फिर कमरे में दाखिल हुआ। इस बार सब नींद की गहरी आगोश में थे और फिर मौत की शक्ल में सास के कमरे में घुसने वाला दामाद साथ लाई कुल्हाड़ी से सास पर इतना जोरदार वार करता है कि पास में सो रही बेटी व उसके नाती पोते भी मीना की सिसकी तक को महसूस नहीं कर पाते। जबकि वारदात को अंजाम देकर बंटी वहां से फरार हो जाता है। मगर कहते हैं ना कि अपराधी को अंततः उसके किए की सजा मिलकर ही रहती है। यही हुआ इस सनकी के साथ भी, क्योंकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसके चेहरे को बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना बुलंदशहर के खुर्जा के एक गांव की है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आगे भी क्राइम स्टोरीज़ का सिलसिला बदस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।